F.W. टेलर। दोस्तों, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जिसको हम आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नसीम अहमद एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अपग्रेड कॉमर्स। दोस्तों, हमने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए पहले देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेलर के हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट के फील्ड में जो भी कंट्रीब्यूशन दिया उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वन बाय वन इन सारे प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विथ हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ F.W. टेलर। F.W. टेलर 1856 यूएसए में पैदा हुए और 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन किया। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हेल्प से साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्निक्स डिस्कवर किए। उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न इफ़िशिएंसी ऑफ वर्कर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर था। टेलर के प्रिंसिपल और उनके टेक्निक पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे, जो कि उन्होंने अपने फैक्ट्रीज में किया था, जहाँ पे उन्होंने देखा कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन में प्लानिंग की बहुत सारी कमी थी और जो वर्किंग मेथड थे वो हैपहाज़र्ड थे। हैपहाज़र्ड का मतलब होता है जो कोई भी काम बिना सिस्टमेटिक तरीके से करें, बिना जांच पड़ताल किए करें। आइए अब हम देखते हैं कि टेलर ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए हैं। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। टेलर ने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पे बुक पब्लिश की। उसके बाद उन्होंने शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे भी बुक पब्लिश की, जो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। फिर उन्होंने साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करने पे भी फोकस किया टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में साइंस को अप्लाई करना। अगर हम आसान भाषा में कहें तो अपने फॉर्म के आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए साइंटिफिक टूल को अप्लाई करना, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना, ट्रेंड पर्सनल को यूज़ करना। दीज आर कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इस बात पर जोर देता है कि रूल ऑफ थंब को साइंस से रिप्लेस करना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजर डिसीजन लेना चाहता है तो वो अपने व्हील्स या अपने विशेष या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन उसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो डिसीजन लेना चाहिए वो बेस्ड होना चाहिए साइंटिफिक स्टडीज़, जो कि जिसमें साइंटिफिक टूल्स को यूज़ किया गया हो। आइए अब डिस्कस करते हैं टेलर के दिए गए 4 प्रिंसिपल को। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में टेलर ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब अगर परफॉर्म होता है तो वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी इंट्यूशन, एक्सपीरियंस या हिट एंड मिस मेथड में। उनका ये कहना था कि कोई भी काम करने से पहले उसे हमें 100 बार सोचना चाहिए, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब, जो चीज़ हमें रूल ऑफ थंब में नहीं देखने मिलता। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट। डिक्टेटरशिप का मतलब कि हमें जैसा ठीक लगता है, हम जो चाहते हैं हम वही करेंगे। ये चीज़ हमें ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, वहाँ पे डिसीजन कॉज एंड इफ़ेक्ट के बेस पे लिया जाता है और वहाँ के प्रोडक्शन साइंटिफिक वे से किए जाते हैं। और टेलर का ये मानना था कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वर्क स्टडी एंड एनालिसिस, जो कि सब्स्टिट्यूट है रूल ऑफ थंब का, जिसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने मिलता है। नेक्स्ट इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल में टेलर ये कहना चाहते थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर काम करते हैं तो उनके बीच में हार्मनी होना चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल बिठाकर।
साथ ही साथ उनके अंदर म्यूचुअल गिव एंड टेक का माइंडसेट होना चाहिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है वर्कर्स का ग्रुप, दूसरा होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। तो मैनेजमेंट को ये लगता है कि जितने भी वर्कर्स हैं वो बहुत ही कामचोर हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ वर्कर्स को ये लगता है कि जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर है उससे बहुत ज़्यादा अपने वर्कर से काम करवाता है, बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन उनको देता है, साथ ही साथ उनके वर्क के हिसाब से उनको सैलरी भी पे नहीं करता है। तो यहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट माइंडसेट रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मन में भेदभाव रखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन पे फोकस किया। आइए देखते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक दूसरे के लिए अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना। मतलब दोनों पार्टी, मतलब वर्कर और मैनेजमेंट, दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, साथ ही साथ वो हार्मनी के साथ काम करें। हार्मनी का मतलब जैसा मैंने बताया कि तालमेल बिठाकर, और डिस्कॉर्ड को अवॉइड करें। साथ ही साथ मैनेजमेंट और वर्कर्स का जो ऑब्जेक्टिव एक डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। और ये तभी अचीव हो सकता है जब मैनेजमेंट और वर्कर्स साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों के बीच में हार्मनी होगा, दोनों के बीच में पॉजिटिव एटीट्यूड वो रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से काफ़ी मिलता जुलता है। इस प्रिंसिपल में टेलर ने कहा है कि दोनों ग्रुप को एक दूसरे से कॉपरेट करके काम करना चाहिए, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैनेजर को चाहिए कि कोई भी टारगेट सेट करने से पहले उन्हें अपने वर्कर से कंसल्ट करना चाहिए। ये हेल्प करेगा दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने से, जिसकी वजह से जो आपका टारगेट है वो काफ़ी आसान हो जाएगा अचीव करना। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री की इफ़िशियंसी डिपेंड होती है वर्कर की इफ़िशियंसी पे, और वर्कर की इफ़िशियंसी डिपेंड होती है उनके प्रॉपर ट्रेनिंग और उनके प्रॉपर सिलेक्शन पे। टेलर ने कहा कि किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने से पहले हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और जिस एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करते हैं या उसको जॉब हम अपॉइंट करते हैं वो उसके क्वालिफ़िकेशन के बेस पे होना चाहिए। और समय समय पे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने नॉलेज को और ज़्यादा अपडेट कर सकें, और ऐसा करने से कंपनी और वर्कर दोनों की इफ़िशियंसी और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होती है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कंप्लेन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।